तो ये लेक्चर 10 है, दैट इज़ डबली फेड वाउंड रोटर इंडक्शन जनरेटर, ठीक है। तो इंडक्शन मशीन हम लोग पढ़े थे, बेसिकली इंडक्शन मोटर पढ़े थे, ठीक है। तो इसमें क्या है, वाउंड रोटर कहने का मतलब स्लिप रिंग अरेंजमेंट, ठीक है। डबली फेड मतलब वो केस थ्री जहाँ पे दोनों साइड से सप्लाई था, जिसमें सब सिंक्रोनस एंड सुपर सिंक्रोनस था, ठीक है। और ये जनरेटर है, जनरेटर कहने का मतलब यहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन हो रहा है, कहने का मतलब 3 फेज सप्लाई है, यहाँ से करंट बाहर आएगा, समझे, यहाँ पे करंट बाहर आएगा जिसको हम लोग ट्रांसमिशन में यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सर ने बताया है मोटरिंग मोड और जनरेटिंग मोड, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि देखो ये 3 फेज है, ठीक है। ये जो है तुम्हारा डबली फेड है, मतलब जो स्टेटर है उधर 60 हर्ट्ज का सप्लाई मिलेगा, और जो रोटर है उसमें भी एक तो सप्लाई है जो कि 14 हर्ट्ज का है, ठीक है। जो एग्जांपल पिछले प्रीवियस केस में देखे थे वही है, इधर 60 हर्ट्ज का सप्लाई है, इधर 14 हर्ट्ज का सप्लाई है, ठीक है। और इस सप्लाई से क्या होगा, और इसमें क्या है कि इसमें हम लोग रोटर क्या बोलते हैं, ये जो रोटर है इसको प्राइम मूवर से अटैच करा के इसको एक हम इनिशियल रोटेशन दिए हैं, ठीक है। रोटेशन देने के बाद मैग्नेटिक लॉकिंग हो गया है, और उसके बाद रोटर अपने आप मूव कर रहा है, मतलब प्राइम मूवर हटा दिए हैं और अपने आप मूव कर रहा है, ठीक है। इसका एनआर है, मतलब रोटेशन ये है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का मतलब क्या है, रोटर का जो पोल्स है वो स्टेटर के पोल से अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक ना। तो ये देखो, ये हुआ तुम्हारा रोटर का पोल्स, दैट इज़ दिस डायरेक्शन में, और ये हुआ स्टेटर का पोल, दैट इज़ दिस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो रहा है, इसीलिए रोटर रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब एक ऐसा सीन मानो कि इस रोटर को हम लोग ने आगे बढ़ा दिया, कहने का मतलब रोटर में हम लोग सडन इंक्रीज कर दिए स्पीड, जिसके कारण रोटर इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है। रोटर का डायरेक्शन अभी वही है एनआर, ठीक ना। लेकिन अब देखो हुआ क्या कि नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, तो अब मैग्नेटिक अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में लगने लगा, दैट इज़ इस डायरेक्शन में। तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो था वो रिवर्स कर गया, ठीक ना। अब ऐसा जब कंडीशन होता है कि टॉर्क और एनआर अपोजिट है, तो इसी को बोलते हैं जनरेशन मोड, ठीक ना। इसको बोलते हैं जनरेशन मोड। जब टॉर्क और रोटेशन सेम डायरेक्शन में तो इसको मोटरिंग मोड बोलेंगे, और टॉर्क और रोटेशन अपोजिट डायरेक्शन में तो इसको जनरेटिंग मोड बोलेंगे, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे 3 फेज कनेक्शन लगा हुआ है, रोटर में भी 3 फेज लगा हुआ है, लेकिन इस कंडीशन में जनरेटिंग वाले में क्या हुआ कि इस 3 फेज से करंट बाहर भी आएगा, मतलब इससे अंदर भी जा रहा होगा और इसी वायर से बाहर भी जा रहा होगा, ठीक ना। यही चीज़ है। इसमें क्या है, ये देखो, ये जो है तुम्हारा सब सिंक्रोनस है, और ये क्या है, सुपर सिंक्रोनस के लिए रोटर का स्पीड है। बेसिकली सब और सुपर में डिफरेंस क्या था, सुपर में डिफरेंस ये था कि हमने जो रोटर को 3 फेज सप्लाई दिया था 14 हर्ट्ज का, उसका पोलैरिटी हमने चेंज कर दिया, मतलब फेज सीक्वेंस रिवर्स कर दिया, तो उसके कारण सुपर सिंक्रोनस आ गया, ठीक है। सब सिंक्रोनस में रोटर का स्पीड थोड़ा कम रहेगा, यहाँ रोटर का स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब जो ये चीज़ें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये बेसिकली वही बताया कि रोटर को हम लोगों ने कैसे थोड़ा सा स्पीड पुश कर दिया। बेसिकली हो क्या रहा है कि विंडमिल में ये यूज़ होता है, ठीक ना। तो विंडमिल में जब हवा तेज़ से बहती है तो रोटर क्या होता है कि हवा के कारण तेज घूम जाता है, जिसके कारण क्या होता है, रोटर का पोल्स जो है स्टेटर के पोल से आगे बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि रोटेशन सेम डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन टॉर्क रिवर्स हो गया। टॉर्क रिवर्स हो जाने के कारण ये तुम्हारा जनरेटर मोड में बंद कन्वर्ट हो जाता है। वही चीज़ इस पेज में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। पावर फ्लो क्या होता है, तो पावर फ्लो देखो कुछ ऐसा होता है, थोड़ा ये हो गया, ये देखो, ये जो है ये तुम्हारा सोर्स है, सोर्स से 60 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी इधर है, 14 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी इधर है, मतलब सेम जो प्रीवियस केस लिया था हमने पिछले लेक्चर में वही है। इधर से पावर इधर गया, ये क्या है, ये तुम्हारा स्टेटर है जहाँ पे 2 तरह का लॉस होगा, कॉपर और कोर, ठीक है। यहाँ से पीजी मतलब एयर गया पावर के थ्रू रोटर में आ गया, ठीक है, रोटर के शाफ्ट में गया, ठीक है। और ये रोटर का क्या है, विंडमिल है, ठीक है। अब ये जब पावर यहाँ गया तो रोटर को एक स्पीड में रोटेट, मतलब विंडमिल को एक स्पीड में रोटेट कर दिया, कौन सा स्पीड में, एनआर, ठीक है, एनआर के स्पीड में रोटेट कर दिया। टीए क्या है, टीए तुम्हारा टॉर्क अप्लाइड बाय द विंडमिल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, विंडमिल जो है एक स्पीड में रोटेट कर रहा है, रोटेट कौन करवा रहा है, सप्लाई, ठीक है। ये क्या है, ये तुम्हारा रोटर साइड सप्लाई दिया हुआ है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी 2, दैट इज़
14 हर्ट्ज़ का, और ये सब सिंक्रोनस का केस है। सब सिंक्रोनस के केस में क्या था कि इधर जो 14 हर्ट्ज़ का सप्लाई है ये भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, और हम लोग विंडमिल को एक रोटेशन देंगे सो दैट मैग्नेटिक लॉकिंग हो पाए, अदरवाइज मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं हो पाएगा, ठीक ना। तो एक विंडमिल को रोटेशन देंगे और इसको मैग्नेटिक लॉकिंग करा के छोड़ देंगे। ये कंटिन्यूस रोटेट कर रहा है। अब वो इंस्टेंट जहाँ पे हवा चलेगा तो इसका रोटेशन बढ़ेगा, ठीक है। और इसका रोटेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, एक डेवलप्ड पावर जनरेट होगा, ठीक है। इस डेवलप्ड पावर का फॉर्मूला तुम्हारा ये हो जाएगा 1 माइनस SPG। माइनस क्यों, माइनस इसीलिए कि तुम्हारा NR का स्पीड कम है विथ रिस्पेक्ट टू सिंक्रोनस। मतलब ये सब सिंक्रोनस वाला केस था। सब सिंक्रोनस में क्या था, NR कम था ना, NR तो कुछ 1300 RPM था, जबकि NS 1800 RPM था, ठीक है। तो ये जो पावर है ये इधर फ्लो किया, ठीक है, PG, ठीक ना। अब ये जो डेवलप्ड पावर है ना, पूरा का पूरा लेफ्ट साइड ही जा रहा है, ठीक है, इसमें राइट साइड नहीं जाता है, ठीक है। तो इधर अगर PG आया तो कहने का मतलब ये जो SPG था, जो कि सेकेंडरी सप्लाई से आ रहा था, वो भी डायरेक्ट इधर ही चला गया, और इधर से होते होते आउटपुट इलेक्ट्रिक पावर निकल गया, ठीक है। यही सोर्स में वापस पावर चला गया, ठीक है। जहाँ पे ये देखो डायरेक्शन, पावर जा रहा है, Q अंदर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, P मतलब होता है एक्टिव पावर, Q मतलब होता है रिएक्टिव पावर। मतलब एक्टिव पावर वापस सप्लाई में जा रहा है, रिएक्टिव पावर इन हो रहा है। रिएक्टिव पावर क्यों इन हो रहा है, क्योंकि स्टेटर का जो फ्लक्स है वो तो स्टेटर का जो फ्लक्स है वो तो सप्लाई ही दे रहा है ना। स्टेटर का फ्लक्स तो रोटर के द्वारा प्रोड्यूस नहीं हुआ, स्टेटर का फ्लक्स तो कांस्टेंट रोटेटिंग फ्लक्स है, ठीक है। उसमें इस PG का कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना। तो इसको सप्लाई ही फीड कर रहा है, मतलब इस फ्लक्स को सप्लाई ही बना रहा है, इसीलिए रिएक्टिव पावर अभी भी इन है, ठीक है। बात किया जाए यहाँ पे, तो यहाँ दोनों पावर इन हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो डेवलप पावर हुआ ये इस साइड नहीं जा रहा है, ठीक है। यही चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ। फिर आता है सुपर सिंक्रोनस में। सुपर सिंक्रोनस क्या था, सेम वही 60 F1 है, 14 F2 है, लेकिन इसमें क्या था कि हमने रोटर के 3 फेज सप्लाई का पोल्स फेज सीक्वेंस रिवर्स कर दिया था, जिसके कारण क्या हो रहा था कि NR जो था वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था सिंक्रोनस से, ठीक है। अपोजिट में रोटेट कर रहा था तो क्या हुआ कि हमने जो प्राइम मूवर के थ्रू रोटर को एक स्पीड दिया था वो NS से ज़्यादा स्पीड दिया था, दैट इज़ 2400 RPM हमने दिया था, 2200 या 2400 RPM दिया था, ठीक है। तब यहाँ देखो NR बड़ा हो गया, तो ये फॉर्मूला में डालोगे तो स्लिप का वैल्यू नेगेटिव आएगा, स्लिप का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो ये चीज़ पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब वो इंस्टेंट जहाँ पे विंडमिल जो है रोटेशन से भी तेज़ रोटेट करेगा, मान लो हवा आया और रोटेशन से NR से भी तेज़ रोटेट कर गया, ठीक है। तब क्या होगा, तब होगा ये कि रोटर का पोल्स एडवांस कर जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर पोल्स, तो उस समय क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क रिवर्स कर जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क रिवर्स कर गया तो एक पावर डेवलप्ड होगा जो कि इस साइड भी जाएगा, इस साइड भी जाएगा, ठीक है। सुपर सिंक्रोनस का केस है, राइट साइड भी जाता है पावर, लेफ्ट साइड भी जाता है। जो लेफ्ट साइड जा रहा है वो इधर सप्लाई से बाहर निकल जाएगा, और जो राइट साइड पावर डेवलप्ड हो रहा है वो इस वाले 3 फेज से बाहर चला जाएगा। दोनों साइड एक्टिव पावर ही जनरेट होगा, रिएक्टिव पावर जनरेट नहीं होगा, ठीक है। रिएक्टिव पावर इन होते हुए दिखाया जाएगा, ठीक है। रिएक्टिव पावर किसके लिए है, तो स्टेटर के फ्लक्स के लिए, ये भी रोटर के फ्लक्स के लिए, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि ये जो जनरेटर है सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर ही जनरेट करता है, ठीक ना। रिएक्टिव पावर के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, अलग से कोई इक्विपमेंट लगाना पड़ता है जो कि रिएक्टिव को बैलेंस करके सप्लाई में डालता है, ठीक है।